इंडियन टीम आज की तारीख में जिस तरीके का क्रिकेट दिखा रही है, जिस तरह का डोमिनेंस दिखा रही है, जिस तरह का अटैक दिखा रही है, उसके बाद सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी, बाहर के क्रिकेटर्स भी इंडियन टीम के फैन होने लगे हैं। एन मॉर्गन जिन्होंने कि इंग्लैंड को एकमात्र वर्ल्ड कप ट्रॉफी जितवाई है 50 ओवर की, अब वो भी इंडिया के इसी डोमिनेंस और इसी माइंडसेट के कायल हो गए हैं। खास करके कानपुर टेस्ट मैच के बाद में, कानपुर टेस्ट मैच में इंडिया ने जिस तरीके से 2.5 दिन बारिश के धुल जाने के बावजूद भी एक सेशन बचते हुए मैच को जीत लिया 7 विकेट से, उसकी हर तरफ तारीफें हो रही हैं। इस मैच में इंडिया ने जिस तरीके का अटैकिंग रुख अख्तियार किया था, जिसमें कि उन्होंने सबसे तेज 50 रन, सबसे तेज 100 रन, 150 रन, 200 रन, 250 रन बनाए थे, उसकी हर तरफ तारीफें हुई। सिर्फ 34 ओवरों में इंडिया ने 280 रन बोर्ड पर टांग दिए थे और बांग्लादेश को मजबूर कर दिया था कि भैया वो उस टेस्ट में इंडिया के सामने सरेंडर कर दें। और उस इनिंग को देखने के बाद, उस मैच को देखने के बाद दुनिया तरीन के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो हर कोई इंडिया के माइंडसेट के और रोहित शर्मा की कप्तानी के कायल हो चुके हैं कि आखिर इंडिया इस तरीके की जीतों को कैसे पुल ऑफ कर रहा है। हर कोई इस समय यही सवाल पूछ रहा है और जानना चाह रहा है कि इंडिया में आखिर ऐसा क्या बदलाव आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय जो है वो इस समय उठ रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। दरअसल इंडिया को इस साल के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है। तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरह का गेम दिखाती है तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्लस जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो और भी निखर के सामने आएगी। ऐसे में इंग्लैंड के जो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है एन मॉर्गन ने इंडिया को लेकर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को इस समय की सबसे ग्रेटेस्ट टीम कंसिडर करना चाहिए, जो उनकी खुद की कंडीशंस में, जो उनकी होम कंडीशंस हैं, उसमें काफ़ी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलती है और उनको 2013 के बाद से हराना नामुमकिन रहा है टेस्ट सीरीज में। और आपको इस चीज़ को वाकई में अप्रेज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ वो रेड बॉल में नहीं कर रहे हैं बल्कि वाइट बॉल में भी कर रहे हैं। और इस चीज़ में उनको सबसे अच्छा ये बनाता है कि उनका जीत को लेकर जो डिज़ायर है, जो इच्छा शक्ति है और जो भूख है, वही उनको बाकी टीमों से इस समय अलग कर रहा है और कुछ भी नहीं। जहां पर कोई भी टीम 2.5 दिन धुल जाने के बाद में सोचती है कि चलो ठीक है, मैच में बस अब कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड बना लो, बैटिंग करने का बड़े स्कोर का वो काफ़ी रहेगा, उसी जगह पर इंडिया ने उस मैच को जीतने की सोची और इसीलिए आज की तारीख में हर कोई उनकी हर तरफ बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन देशों से आते हैं जिनको कि काफ़ी एडवांटेजेस रहते हैं अपनी होम साइड होने पर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो रिकॉर्ड हैं हमारी जनरेशन के हिसाब से वो इंडिया के हिसाब से कहीं भी आसपास भी नहीं है, जबकि हमारे पास भी होम कंडीशंस होती हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन टेस्ट टीम जो है उसने काफ़ी क्वालिटी क्रिकेट ओवरसीज़ में जाकर भी खेला है। स्पेशली अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है। 2014-15 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ने 2-0 से जीती थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अगली 4 सीरीज इंडिया के सामने हार चुकी है, जिनमें से कि 2 वो विराट कोहली की साइड से हारे थे 2016-17 में और 2018-19 में। इसके बाद 2021 में अजिंक्य रहाणे की टीम से हारे, जब विराट कोहली पहला मैच खेलकर वापस आ गए थे। और उसके बाद 2023 में ऋषभ पंत की इनिंग वाली जो पूरी सीरीज वायरल हुई थी, रोहित शर्मा की टीम से भी वो हार चुके हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जो है वाकई में जवाब तलाश रहा है कि वो इंडिया को किस तरीके से कम इंडिया में ना सही तो ऑस्ट्रेलिया में तो हरा सके, उनके खुद के बैकयार्ड में। जबकि एक जो बड़ा फैक्ट आ रहा है इस वाली सीरीज को लेकर वो ये है कि 91-92 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचों की होगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो होती है वो कहीं ना कहीं अब एशेज को टक्कर देने वाली सीरीज हो चुकी है। मॉर्गन ने सीधे तौर पर अपना एग्रेसिव अप्रोच जो है टेस्ट क्रिकेट को लेकर उसने कानपुर के टेस्ट विन से अटैच किया। उसने कहा कि भाई वो वाली जो विन थी ना, उसने बिल्कुल हर तरीके से बता दिया है कि यार ऑस्ट्रेलिया को बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है और उस तरीके से खेलती है तो एक सीरीज़ का जो बड़ा पार्ट रहेगा ना, वो इस बात के ऊपर बैलेंस करने लग जाएगा कि नादन लियोन की वहाँ पर फिटनेस कैसी रहती। क्योंकि अगर इंडिया ने नादन लियोन को इस तरीके से खेला, इस मैनर में खेला, तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके कि जवाब ऑस्ट्रेलिया को तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिर उस पोजीशन के लिए मुझे लगता है तैयार नहीं रहेगा। अब देखिए, एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान की तरफ से जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, वो भी आपकी टीम के प्रेज में, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। और वाकई में इंडिया आज की तारीख में इतनी डोमिनेंट टीम हो चुकी है कि उनके लिए कुछ इस तरीके के जवाब तलाश पाना वाकई में बहुत मुश्किल भरा हो चुका है। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।